स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी आंखें हैं तो दृष्टि है, और दृष्टि के बारे में ये भी कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि आप नज़र से हटे नहीं, दिमाग से भी हट गए। जब तक हम देखते हैं तब तक सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब दिखने में कुछ दिक्कत होती है तो दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास हम जाते हैं। जी हाँ, आँखों में कई प्रकार के विकार होते हैं। ग्रामीणों की यदि बात करें तो लोग सुरमा, काजल, शहद और न जाने कौन कौन से उत्पादों से आँखों में उपचार करते रहते हैं। बता दें, ऐसा करना न केवल हानिकारक हो सकता है बल्कि अंधेपन का कारण भी बन सकता है। बढ़ती उम्र के साथ आँखों की परेशानियाँ, मोतियाबिंद, काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया के साथ दृष्टि दोष के तमाम पहलुओं पर आज दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स की टीम हमारे साथ पूरे 1 घंटे तक रहेगी। हमारा विषय है दृष्टिहीनता, कारण और उपचार। जी हाँ, हमारा विषय है दृष्टिहीनता, कारण और उपचार। अगर आपको भी किसी तरह का दृष्टि दोष है, तो कोई समस्या है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जो 2 मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर जीवन सिंह टिटियाल। आप देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स नई दिल्ली के आरपी सेंटर जो विभाग है, जो केंद्र है, उसके प्रमुख हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। इसके साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ। डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ सामुदायिक नेत्र विज्ञान विभाग डॉक्टर आरपी सेंटर के प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर साहब, आपका फिर से स्वागत करना चाहूँगा। शुक्रिया। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं एक जागरूकता भरी रिपोर्ट। आंखें किसी भी उम्र में कमजोर हो सकती हैं। ये कमजोरी आनुवांशिक बीमारियों की वजह से भी हो सकती है और दुर्घटना के कारण भी। इसके अलावा रेटिना या कॉर्निया में किसी बीमारी का होना या आंखों की रोशनी को दिमाग तक पहुंचाने वाली नस का प्रभावित हो जाना या प्रकाश किरणों को आंखों में फोकस करने वाले लेंसों में दिक्कत आना भी दृष्टिहीनता या दृष्टि दोष की प्रमुख वजह हो सकती है। साथ ही आंखों का लाल होना, सूजन, चुभन और भारीपन भी आंखों की रोशनी छीन लेती है। आज हमारी जीवन शैली लगातार बदल रही है। घंटों टीवी स्क्रीन से चिपके रहना, कंप्यूटर पर काम करना या फिर मोबाइल में नजरें गड़ाए रखना भी आंखों पर बुरा असर डालता है। कोरोना के जमाने में बच्चों की ऑनलाइन क्लास चली, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मोबाइल देखना पड़ा। इसने भी आंखों पर असर डाला है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि शहरी जीवन में बच्चे घरों में कैद होकर रह जाते हैं। इससे भी उनकी दृष्टि प्रभावित होती है। इसके अलावा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें भी हमारी आंखों के लिए हानिकारक हैं और 1.5 किलो से कम वजन में पैदा हुआ बच्चा भी दृष्टि दोष से ग्रसित हो सकता है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि पहले की तुलना में आज हमें कहीं ज्यादा नंबर वाले चश्मों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दुनिया भर में इस समय करीब 9 करोड़ 40 लाख लोग दृष्टि की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि भारत में ये संख्या 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। हमारे देश में फिलहाल हर साल दृष्टि से जुड़े करीब 20 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए अपनी आंखों की हिफाजत करें, क्योंकि आंखें हैं तो उजियारा है। तो आपने देखी हमारी बेहद ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। बहरहाल करते हैं बातचीत की शुरुआत। मैं रुक करना चाहूँगा डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ आपका। डॉक्टर साहब, दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टिहीनता किसे कहते हैं और इनमें आपस में अंतर क्या होता है? डॉक्टर साहब, इस बारे में हमें बताएं। धन्यवाद आदित्य जी। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग सोचते हैं दृष्टिहीनता मतलब आंखों से बिल्कुल ना दिखाई देना, पर जो भारत सरकार और WHO हैं, उन्होंने इसकी एक परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है। अगर इसको साधारण भाषा में बोला जाए तो जो व्यक्ति उठी हुई उंगलियों को
3 मीटर की दूरी से ना देख पाए जी। उसको दृष्टिहीन बोलते हैं। अच्छा। और इस हिसाब से अगर अभी हमारे देश में बोलें, अभी हमने लेटेस्ट एक सर्वे किया है, उसके हिसाब से जो दृष्टिहीन का नंबर है तकरीबन 50 लाख लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि दृष्टिहीन हैं। अच्छा। इसके अलावा अल्प दृष्टि जो आजकल WHO एक नई परिभाषा देते हैं, उसमें अगर हम देखें जो एक नॉर्मल आदमी अगर 6 मीटर की दूरी से देख लेता है, हम अल्प दृष्टि तब बोलते हैं जब वो एक जिसकी दृष्टि कम है उसको वो मतलब नॉर्मल आदमी 18 मीटर की दूरी से देख सकता है, और जो अल्प दृष्टि वाला 6 मीटर से उसको ना देख पाए। डिस्टेंस या दूरी कम हो जाती है। एक स्पेशल चार्ट होता है जिसको हम स्नेलन चार्ट बोलते हैं, उसमें 6/18 जो कट ऑफ होता है कि नॉर्मल आदमी जो है वो 18 मीटर से देख सकता है, और जिसकी दृष्टि कम है वो 6 मीटर से उसको देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा, तब उसको हम अल्प दृष्टि बोलते हैं। तब आप उसको, ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 3.4 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कि अल्प दृष्टि वाले गिने जाते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब कि एक ये जो भारत सरकार जो प्रोग्राम चला रही है, जिसका जो दृष्टि निवारण कार्यक्रम जो है, और इनफैक्ट हमारी सरकार सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया था 1976 में। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे पहले कंट्री थी जिसने प्रोग्राम शुरू किया था, और तब से हम लगे हुए हैं कि हम जो दृष्टिहीनता को कम कर सकें, उसका निवारण, उसको कंट्रोल कर सकें। और उसके बावजूद जो उस टाइम जो ज़्यादा नंबर था वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है, पर अभी तक हम उस लक्ष्य की तरफ जो हमें अचीव करना था, जिसमें कि हमें चाहिए था कि 0.3%, 0.3% से कम उसे करना है, उससे अभी थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है। अभी हम इसको 0.36% तक हम पहुंच चुके हैं इसमें। बहुत अच्छा फिगर है डॉक्टर साहब। और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में भी आपसे विस्तार से बात करेंगे कि दृष्टिहीनता निवारक कार्यक्रम जो चल रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल लेते हैं। आनंद जी हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, 8 साल का बच्चा है जी, और उसकी आंखें जो है आए दिन लाल हो जाती हैं 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद ठीक हो जाती हैं। ये क्या हो सकता है, क्या इसका उपचार हो सकता है? ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर टिटियाल आपसे कि आप इनके सवाल का जवाब दें। हाँ, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये बच्चा 8 साल का है, उसकी आंखें बार बार लाल हो जाती हैं, तो इसका मुख्य कारण जो हम देखते हैं कि आंखों में एलर्जी का होना, इसमें जो है बच्चे की आंखें लाल हो जाती हैं, और ये जो है कभी कभी सीजनल भी होता है और कभी कभी बार बार हो जाता है। और आप देखेंगे ऐसे बच्चे आंखों में उनको खुजली हो रही होती है, आंखों को रगड़ते हैं या मसलते हैं, उसके कारण से भी लाली बढ़ सकती है। तो इसका उपचार बहुत ही सिंपल है। पहला काम तो ये है कि आप जो है अपनी आंखों को साफ रखें धो करके, और यदि लाली नहीं जाती है तो उसकी दवाई कर सकते हैं। तो उसमें आपको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, जहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई सर्जन देखें कि एक्चुअली एलर्जी है कि नहीं या कोई और इन्फेक्शन है। उसके अनुसार से एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड ड्रॉप देते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद एलर्जी दब जाती है। लेकिन मुख्यतया हम चाहते हैं कि जो जिस कारण से एलर्जी हो रही है उसका भी निदान किया जाए। तो ऐसे में आप कंटिन्यूसली आँखों को साफ रखेंगे, आर्टिफिशियल टीयर डालेंगे, तो एलर्जी जो कण है बाहर आ जाएंगे। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि लंबे समय तक स्टीरॉयड ड्रॉप अपने आप मत डालें। यदि आपकी नज़र साथ में ख़राब हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, तो उसका नज़र का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जी में जो है नज़र भी ख़राब हो सकती है। बिल्कुल आनंद जी, आशा आपको अपने सवाल का जवाब डॉक्टर टिटियाल ने काफ़ी विस्तार से दिया है कि आप एक्सपर्ट की सलाह लें और वो हिदायतें भी पालन करें जैसा कि डॉक्टर टिटियाल ने आपको बताया है। मैं फिर से डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ आपका रुख करना चाहूँगा। अगर हम कारणों की बात करें दृष्टिहीनता की, तो उस विषय में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? यह अभी जो भारत सरकार ने पूरे देश में सर्वे किया है, उसके हिसाब से 6 खास बीमारी हैं जो कि अंधेपन के मुख्य कारणों में आती हैं, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सफ़ेद मोतियाबिंद, जिसको कैटरेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ये तकरीबन 2/3 अंधापन, 66% लोगों में अंधापन इसी बीमारी की वजह से। इसको सफ़ेद मोतिया भी कह सकते हैं? सफ़ेद मोतियाबिंद। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी हैं जिसकी वजह से अंधापन ज़्यादा पाया गया, वो पुतली का सफ़ेदपना, जिसे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है। इनफैक्ट जो यंगर पॉपुलेशन है वो उसमें मोतियाबिंद से भी ज़्यादा अंधापन है उसकी वजह से। इसके अलावा काला मोतिया, से ग्लूकोमा बोलते हैं, और जो शुगर की वजह से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, आंखों के पर्दे पर असर पड़ता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। और जहाँ तक अल्प दृष्टि का सवाल है, उसमें दृष्टि दोष और रिफ्रैक्टिव एरर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज है ब्लाइंडनेस। इनफैक्ट अगर ये जो 5-6 बीमारियाँ हैं, इन बीमारियों को ही अगर हम लोग ध्यान दें, ठीक से इलाज करें, तो तकरीबन 95
95% अंधापन हम इन्हीं बीमारी की वजह से कम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों पे ध्यान दें, इन तमाम जो आपने बताया रिफ्रैक्टिव एरर और काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, तो काफ़ी अंधेपन से बचा जा सकता है समय पर अगर हम इस पे ध्यान दें। इस बीच हमारे से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में वीर बहादुर जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी वीर बहादुर जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे एक आंख का ऑपरेशन करा लिया है, वो तो कुछ ठीक हो गया है, दूसरे आंख से कम दिखाई देती है। अच्छा, थोड़ा सा आप एक आंख का कह रहे, फिर से बोलिए, क्या क्या बोल रहे हैं, फिर से साफ साफ बोलिए। मेरे एक आंख से कम दिखाई देता है, बहुत धुंधला दिखाई देता है। अच्छा, आप एक आंख का ऑपरेशन करवा चुके हैं और एक आंख से आपको कम दिखाई देता है। ऑपरेशन करा लिया है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे खुजली हो रही है। जी, तो आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर टिटियाल का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब इनके सवाल का आप ये पहले ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? आयु बताइए वीर बहादुर जी। हाँ, उम्र 57 साल है सर। अच्छा, हाँ, तो जैसे आप बता रहे हैं कि एक आंख का ऑपरेशन आपका हो चुका है, तो मैं समझता हूँ शायद मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ होगा। आजकल जैसी पद्धतियाँ हैं उसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद नज़र साफ़ हो जाती है और दूसरी आंख से भी कम दिखाई दे रहा है, तो उसका भी आपको चेकअप कराना चाहिए कि उसका कारण क्या है। मोतियाबिंद है तो उसका ऑपरेशन हो सकता है, जैसे अभी डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया, और कारण भी हो सकते हैं कि इस उम्र में जो है नज़र कम होने के, जिसमें काला मोतिया हो सकता है, या आपको डायबिटीज़ की बीमारी तो उससे पर्दा खराब हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप दोबारा अपना आंखों का चेकअप कराइए, जिससे कि उसका कारण पता चले, उसका इलाज सही रूप से कर सकें। जी डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं पहले कारण का पता लगाना बेहद जरूरी, तभी इसका इलाज संभव है। डॉक्टर टिटियाल आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ ने अभी हमें बताया कि सफ़ेद मोतिया एक बहुत बड़ा कारण है और आप सफ़ेद मोतिया के देश के जाने माने विशेषज्ञ माने जाते हैं और बहुत माहिर हैं डॉक्टर साहब। इस बारे में हमें बताएं डॉक्टर साहब, क्या कारण होता है कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया का, इसके लक्षण किस तरह दिखाई देते हैं, इस विषय में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, जैसा हम सब जानते हैं कि जो सफ़ेद मोतिया होता है या जो मोतियाबिंद हम बोलते हैं या कभी चिट्टा मोतिया भी बोलते हैं, ये हमारे देश में मुख्य कारण है जिससे जो है अंधता हो रही है। और अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है और ऑपरेशन करके आदमी की नज़र दोबारा अच्छी हो सकती है। लेकिन जितनी संख्या इसकी हमारे देश में, जितने लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं 50 साल के आगे वाले, उतनी सब लोगों के ऑपरेशन एक साथ करना मुश्किल है जी। तो इसलिए जो है बड़े सारे जो है इंस्टीट्यूशन चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए जहां पर इनका ऑपरेशन हो सके। जी। हम देखते हैं कि आजकल जो है जो मुख्य उनका जो डिफ़िकल्टी जो लोग फेस करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी डेली एक्टिविटी क्या है, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। यदि आप ऑफिस जाने वाले हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत से लोगों को रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है कि लाइट की रोशनी उनको जो है बहुत चमक हो रही होती है, या कभी कभी आपको जो है धूप में कम दिखाई दे रहा होता है, और कुछ लोगों को जो है बड़े सारे लाइट के चारों तरफ गोले दिखाई दे रहे होते हैं जी। और जो मुख्य कारण जो है जिस कारण से हमारे पास लोग आते हैं कि उनके चश्मे का नंबर बार बार जो है चेंज हो रहा होता है, दूर के लिए और पास के लिए भी। तो ये दिक्कतें जो है आदमी को काम करने में दिक्कत देती है, तो ऐसे समय में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पुराने समय में हम लोग कहते थे कि मोतिया पक जाए तब ऑपरेशन करना चाहिए, वो गलत धारणा है। आज के डेट में ऐसे ऐसे सर्जरी हमारी आ गई है, ऐसे लेंस आँख के अंदर डालते हैं कि आपकी नज़र जो है 20 साल की उम्र की हो सकती है। तो इसलिए जब भी आपको दिक्कत आ रही है चेकअप कराइए, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन बड़े आसान तरीके से अच्छी पद्धति से करा सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया। बल्कि एक सवाल मेरा और भी है, उसके पहले हम एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जया जी हैं पंजाब से। जया जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में पानी रिसता रहता है, ऑपरेशन हुआ है, 10 साल हो गए जी। हाँ, तो ये काफ़ी जो है ये ऐसे समस्याएं बड़े सारे लोगों को होती है। स्पेशली हम देखते हैं हमारे देश में जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आंखों से पानी आना बड़ा ही कॉमन सिम्टम है बड़े सारे लोगों के लिए। इसके मुख्य कारण जो है एक तो ओल्ड एज है, दूसरा जो है जो हमारे वातावरण में जो पोल्यूशन है उसके कारण से हो जाता है। कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी ये पानी आना बढ़ जाता है जी। तो इसमें ये जरूरी है कि हम चेक करें कि किस कारण से आपको ज़्यादा पानी आ रहा है। कि हम जानते हैं कि जो आँख में आंसू आते हैं वो जो है नली के द्वारा नाक के अंदर
अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो कभी कभी पानी का रास्ता आपका ब्लॉक हो सकता है, या पार्शियली हो सकता है, या कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकता है, या फिर जो आपके लिड है, जो हम प्लग बोलते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आ सकती है। एक रूटीन चेकअप करा लेंगे तो कारण पता चल जाएगा। यदि नॉर्मल है तो मैं चाहूँगा कि आप जो है सिंपल अपनी आँखों को साफ रखिए और आर्टिफिशियल टीयर या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डालेंगे तो आपकी आंखें जो है हमेशा नमी रहेगी उसमें और आपको दिक्कत कम हो जाएगी। बिल्कुल जया जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर प्रवीण, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कैटरेक्ट के ऊपर आप क्या ऐड करना चाह रहे थे? डॉक्टर साहब हमें बताइए। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो टटियाल ने बताया कि जो मोतियाबिंद के मरीज हैं उसमें इलाज सिर्फ एक ही, सबको ऑपरेशन करना है जी। पर हमारे देश में भारत सरकार, ऐसा नहीं कि कैटरेक्ट सर्जरी कम हो रही हैं जी। इस समय पूरे देश में हर साल लगभग 65 लाख ऑपरेशन हो रहे हैं मोतियाबिंद जी। पर उसके बावजूद भी कैटरेक्ट, मोतियाबिंद हमारे देश में अंधेपन का सबसे मुख्य कारण है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अभी एक एस्टीमेट के हिसाब से हमें जो जरूरत है, अगले 3 साल का भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि अगले 3 साल में 2 करोड़ 70 लाख ऑपरेशन कराएंगे मोतियाबिंद के। और उसके बेसिस पे हम सोच रहे हैं कि मोतियाबिंद से जो अंधापन है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। पर अगेन, जैसे कि सर ने बताया कि ये नहीं कि आपको वेट करना है, इंतजार करना है कि जब पक जाएगा उसके बाद ऑपरेशन करना है। जब आपकी जरूरत है तब आपको ऑपरेशन कराना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ा लोगों में ये भ्रम की स्थिति रहती है कि अभी मेरे को कम थोड़ा थोड़ा धुंधलापन आया है तो मैं ऑपरेशन कराऊं, या बिल्कुल धुंधलापन आया है तब कराऊं। आपने वो बिल्कुल, आप दोनों विशेषज्ञों ने ये उनकी जो भ्रम की स्थिति है उसका निवारण कर दिया। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं उत्तराखंड से। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछिए। त्रिलोचन जी, आप हमें सुन? हाँ जी, नमस्कार त्रिलोचन जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो त्रिलोचन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ सर, आवाज आ रही है। एक्चुअली मेरी आंखों का नंबर -18 और -21 है जी। आपकी उम्र कितनी है? आयु बताइए। डॉक्टर साहब आपकी आयु पूछ रहे हैं त्रिलोचन जी। और मेरी आंखों में सर काला ना एक मतलब सर्कल टाइप का घूमता है दोनों आंखों में। ठीक है, ओके, आपकी समस्या मैं समझ गया हूँ कि आपका जो है सर, मेरी आयु है 29। ओके ओके, ठीक है। तो आपके आंखों का जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बीमारी को हम जो है मायोपिया कहते हैं या हाई मायोपिया, क्योंकि आपका नंबर इतना ज़्यादा है, हाई मायोपिया है, तो इसमें एक मोटा चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके कारण से बहुत दिक्कत आती है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका चश्मे का नंबर कम कराना, जो ऑपरेशन के द्वारा कम हो सकता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चेकअप के दौरान। इतने हाई नंबर के लिए लेजर पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम लोग आँख के अंदर ही लेंस फिट कर देते हैं, जिसको हम फेकिक आईओल बोलते हैं, उसके लिए हम चेकअप कर सकते हैं। तीसरा जो आपने बताया, जो काफ़ी सीरियस इशू है कि आँखों के आगे काले काले धब्बे या मच्छर घूमना, जिसे हम फ्लोटर्स कहते हैं, तो इसके लिए आपका रेटिना चेक करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हाई मायोपिया के पेशेंट होते हैं उनके पर्दे पीछे से कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं या उसमें डीजनरेशन हो जाता है, कभी कभी सुराख भी हो जाता है जिससे पर्दा हिल सकता है। तो आपको तुरंत जो है नज़दीक के अच्छे आई हॉस्पिटल में जा करके आँखों के पर्दे का जो है चेकअप कराइए। यदि आपको ऑपरेशन कराना है तो अच्छे सेंटर में जाके चेकअप करा के, यदि आंखें फिट है उस ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन करा सकते हैं आप। बिल्कुल, आशा है जय जी आपको, त्रिलोचन जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर प्रवीण, हम आपका रुख करना चाहेंगे। मायोपिया, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, स्कूल प्रोग्राम के बारे में भारत सरकार की क्या योजना है? डॉक्टर साहब हमें उस विषय में बताएं। कि जो मायोपिया सर ने बताया, इनका काफ़ी ज़्यादा नंबर था जी। ये जो प्रॉब्लम है ये स्कूल गोइंग एज ग्रुप है, जो खास तौर पे 6 साल से लेके और 15 साल तक के बच्चे हैं, उसमें कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट दृष्टिहीनता, अल्प दृष्टि का सबसे मुख्य कारण, और सबसे मुख्य में 90% बच्चों में अगर अल्प दृष्टि है तो ये मायोपिया की वजह से है हमारे स्कूल में, और इसकी वजह से उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करती है। और बच्चों में जैसे ब्लैक बोर्ड में देखने में मुश्किल होना, ये आँखों को सिकोड़ना, ये सारी जो तकलीफ़ें हैं ये देखने के मिलती हैं। और इसमें भारत सरकार ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें हम टीचर्स को, स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करते हैं। वो फिर बच्चों की एक स्पेशल एक तरह से कार्ड होता है, उस कार्ड के थ्रू जांच करके, इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। ऐसे बच्चे जो उस कार्ड को नहीं पढ़ पा रहे, उनको जो दृष्टि विशेषज्ञ हैं, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, उनके पास भेजते हैं। वो उनकी चश्मे की जांच करते हैं और उनको खासतौर पर सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चों को बिल्कुल फ्री में चश्मा मिलता है। ये सब भारत सरकार के प्रोग्राम के अंदर है। निःशुल्क है, निःशुल्क चश्मा है। तो ये बहुत अच्छी योजना है। आप बता रहे 90% जो बच्चे हैं
तो उनका अंधता जो है वो मायोपिया की वजह से होती है। तो हमें जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। भारत सरकार समय समय पर इस तरह की योजनाएं बना के अंधापन के निवारण के लिए काफी प्रयासरत है। तो हमें आगे बढ़ के ऐसी योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप दिल्ली से हैं शकुंतला जी, अपना सवाल पूछिए। शकुंतला जी, हाँ शकुंतला जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हेलो। हाँ जी मैम, हमको आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये था कि मेरे मिसेज का जो 1 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी जो है दूर की नजर साफ नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है। क्या आयु है आपकी मिसेस वाइफ की? हेलो। हाँ, उनकी आयु बताइए। आयु 63 साल है, 63। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर टिटियाल आपका रुख करना चाहेंगे। हाँ, जैसे बता रहे हैं आपके 1 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। हेलो। हाँ, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं आपको, आप ध्यान से सुनिए। नहीं, उनका जो है 1 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है आपके वाइफ का। तो ऐसे में जो है 2 चीज़ें हो सकती हैं। जो आँख के अंदर जो लेंस फिट किया होगा उसमें थोड़ा सा करेक्शन चाहिए होगा, आगे से ऊपर से चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है नज़र साफ करने के लिए। उसके बावजूद भी आपकी वाइफ की नज़र साफ़ नहीं हो रही है, तो हमें जांच करना पड़ेगा कि किस कारण से जो नज़र साफ़ नहीं हो रही है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि मोतियाबिंद के अलावा भी बड़े सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से नज़र साफ़ नहीं हो सकती है। जैसे डायबिटीज से पीड़ित हो, पीछे पर्दा हो सकता है, पर्दे में सूजन आ रही हो, या ब्लड आ रही हो, या कभी कभी काला मोतिया साथ में हो रहा हो। और तीसरा जो मुख्य कारण हो सकता है, कभी कभी आंखों में डिजेनरेशन भी होता है इस एज में, जिसे हम मैकुलर डिजेनरेशन बोलते हैं, एज रिलेटेड। और कभी कभी आंखों में सूखापन भी हो सकता है। ये 4-5 मुख्य कारण है जिससे ऑपरेशन के बाद जो है साफ नहीं दिखाई देता है। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ है दोबारा चेकअप कराइए। उसके बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, दिल्ली में रहते हैं, तो आप एम्स में आ सकते हैं। हम आपका चेकअप करके बताएंगे क्या कारण है, कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे पास एक सवाल भी आया है। एक लेडी हैं, उनकी आयु करीब 76 साल की है। वो ये जानना चाहती हैं कि उनको धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो रहा है, तो क्या उन्हें इंतज़ार करना चाहिए या अभी तुरंत ऑपरेशन करा लेना चाहिए? नहीं, इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको आँखों में समस्या हो रही है, कोई भी समस्या हो, उसके लिए आपको जो है एक चेकअप ज़रूरी है। जैसे हम जानते हैं कि 40 साल से ऊपर उम्र हो जाए तो एक चेकअप साल में होना ज़रूरी है, जिससे कि कुछ ऐसी बीमारियों को पता चल जाए जिससे आगे अंधता न हो, जिसमें मुख्यतः काला मोतिया होता है। कभी कभी आपका मोतियाबिंद की शुरुआत हो सकती है। और यदि डायबिटीज से पीड़ित हो तो उसके कारण का देख सकते हैं कि कौन कौन से आँख के पार्ट हैं जहाँ पर असर हो सकता है। तो आपकी उम्र करीब करीब 76 ईयर्स है। तो ऐसे में मुख्यतया पीछे आँखों में डिजेनरेशन होना, जिसे मैंने कहा एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, बड़ा कॉमन कारण है, जिसमें नज़र धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और कभी कभी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही होती है, या आंखों के आगे कभी कभी काले धब्बे दिखाई दे रहे होते हैं। तो ऐसे में आंखों का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो कोई समस्या हो तो एक बार जरूर चेकअप कराइए। डॉक्टर साहब, इसमें एक उनका छोटा सा सवाल इसके साथ एक ये जुड़ा हुआ है कि अगर अभी वो उनको डॉक्टर ने सफ़ेद मोतिया बताया है और धीमे धीमे आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो वो उनका क्या सुझाव होगा डॉक्टर साहब आपको उनके लिए? नहीं, यदि आप जो है कोई एक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, यदि आप घर के अंदर ही रहते हैं और जो है आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप रुक सकते हैं जी। वो भी इम्पोर्टेंट ये है कि चेकअप के बारे में पता चलेगा कि किस स्थिति में आपका मोतियाबिंद है और किस तरह का मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद के बड़े सारे टाइप्स होते हैं जी, और हर मोतियाबिंद के अलग अलग उसके लक्षण होते हैं, उसकी दिक्कत अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से हम आपको ऑपरेशन सजेस्ट कर सकते हैं या वेट करने के लिए कह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप देखिए आपका डे टू डे एक्टिविटी, यदि वो आपको इफेक्ट नहीं कर रही है तो वेट कर सकते हैं, और साथ में कोई और बीमारी ना हो तो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया और वो संतुष्ट हो चुकी होंगी। इस बीच हमारे अंतराल का समय हो चुका है, ब्रेक का समय हो चुका है। आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए, लौटेंगे कुछ ही समय में। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोक है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी वचन बड़े हैं, सीना तान गए इश्क गड़े हैं,
जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ या मधुमेह जिसको कहते हैं उसकी वजह से आंखों पे काफ़ी असर होता है। भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं डॉक्टर साहब डायबिटीज़ को लेके? आपका कोई सर्वे भी हुआ था एम्स की तरफ से, भारत सरकार ने मिलकर एक सर्वे किया था, उस विषय में हमें बताएं डॉक्टर साहब। इनफैक्ट जो शुगर की बीमारी है डायबिटीज़, उसमें देखा गया है कि जो सबसे कॉमन जो असर करता है शरीर में वो आँखों पर असर करता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है आँखों में शुगर की वजह से रेटिना में इफेक्ट होना है। बाकी और बीमारी में आंखों की होती हैं, बट रेटिना वाला जो इफेक्ट है वो सबसे कॉमन है। और अभी भारत सरकार ने सर्वे कराया था, उसमें हमने 50 साल से ज़्यादा लोगों की हमने शुगर की भी जांच की और उसके बाद हमने उसमें देखा कि उसमें आंखों में कितना उसकी वजह से रेटिना में इन्वॉल्वमेंट है। तो तकरीबन 11.8% लोगों में हमें पता चला कि उनको शुगर की तकलीफ है 50 साल से ज़्यादा उम्र में। और जो जितने भी शुगर के मरीज़ थे उनका हमने आँखों को उनमें दवाई डाल के डायलेट करके उनकी जांच की, उनके रेटिना की जांच की। उसमें तकरीबन 17% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, आँखों में उसका असर है। उसमें से भी तकरीबन 4% लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से उनकी आँखों में दिखाई देने में असर पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे देश में शुगर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के वहाँ पे सामने आई कि 90% ऐसे शुगर के मरीज हैं हमारे देश में जो कि अपनी आँखों की जांच ही नहीं कराते। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या है कि शुगर के मरीज शुगर होने के बाद अपनी जांच नहीं कराते। तकरीबन 2/3 लोग ऐसे हैं जिनको अपनी शुगर का ही नहीं पता कि उनको शुगर की बीमारी भी है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ है कि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सब लोग रूटीनली चेक कराते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं। तो ये हमें ज़रूरी है कि हम टाइमली शुगर की जाँच कराएं और टाइमली फिर आँखों की जाँच भी कराएं। भारत सरकार की निर्देश है कि 40 साल की उम्र के बाद, और इनफैक्ट जो भी मरीज शुगर के मरीज हैं अगर उसके शुगर को 5 साल हो गए हैं तो शुगर की आंखों में असर पड़ सकता है। तो ऐसे लोग साल में एक बार अपनी आंखों की जांच जरूर कराएं। डॉक्टर निकटस्थ अगर वो अस्पताल में जाएं जिला स्तर के, तो क्या ये फ्री में जांच होती है? मैं ये बताना चाह रहा था कि अब जो धीरे धीरे से प्रोग्राम आ रहे हैं उसमें पहले था कि आंखों में अगर शुगर के मरीज की जांच करनी है तो उसके लिए रेटिना स्पेशलिस्ट होने चाहिए, वो जांच करेंगे। पर अब हमने ऐसे प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं कि एक तरह के खास कैमरे आते हैं जिसमें आंखों में दवाई डाल के डायलेट करने की जरूरत नहीं होती, उनको नॉन मीडियाटिक फंडस कैमरा कहते हैं। और उनको हम अपने जो नज़दीकी विजन सेंटर है या स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पे जाके वहाँ पे जांच करा सकते हैं। वहाँ से उनकी फ़ोटो लेके हम लोग बाकी सेंटर में टेली ऑफ्थल्मोलॉजी के थ्रू आगे भेज देते हैं, जहाँ पे सीनियर डॉक्टर उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ जी उसको बीमारी है कि नहीं है, आँखों में असर है कि नहीं है, और उसके बाद जिन पेशेंट को आँखों में असर है उनको आगे भेजा जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, हमारा अधिकांश देश जो है गाँव में बसता है, तो आशा वर्कर्स जो होती हैं, आशा बहनें जिनको बोला जाता है आमतौर पे गाँव के इलाकों में, उनका क्या भूमिका उनकी हो सकती है डॉक्टर साहब? इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में गाँवों में हर 1000 पॉपुलेशन तकरीबन 200 घरों के ऊपर एक आशा वर्कर है। उनका जो मुख्य काम होता है वो मातृ और बच्चे की देखभाल होता है, पर जो आँखों का जो प्रोग्राम है वो भी इसी का एक हिस्सा है। और हम चाहते हैं कि आशा वर्कर सबसे पहले तो जो 40 साल आयु के जितने भी लोग हैं, 40 साल से ज़्यादा उम्र के, उनके चाहे वो सिम्टम्स के बेसिस पे, और हम तो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि वो एक छोटा कार्ड लेके लोगों की आँखों की जाँच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनमें कितना नजर आ रहा है, जैसे विजन स्क्रीनिंग कार्ड। और जिसको कम नजर आ रहा है उन मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर भेज सकती हैं। अच्छा, शुगर के बारे में मैंने बताया, अगर वो घर घर जाके यही पूछ लें कि उनको शुगर की तकलीफ है कि नहीं है, अगर शुगर की तकलीफ है तो अपनी आंखों की जांच जरूर कराएं। अगर लोग कहते हैं कि हमें शुगर की तकलीफ नहीं है तो कम से कम उनसे पूछे कि कभी उन्होंने शुगर की जांच कराई है कि नहीं कराई है। ये चीज अगर पता कर लें तो आशा वर्कर काफी स्पष्ट हो जाएगी। इनफैक्ट एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग हमारे गाँव में
में जो दवाइयाँ रखी होती हैं उनके घरों पे लंबे टाइम तक रखी होती हैं। जी बिल्कुल। और जबकि हम ये कहते हैं कि कोई भी जो दवा है वो अगर 1 महीने अपने खोल लिया उसको तो 1 महीने के अंदर वो एक्सपायर हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल, मैं बताऊं तो आम घरों में भी इसकी जानकारी नहीं है डॉक्टर साहब। आशा वर्कर अपने घर में जाती हैं, वो जाके लोगों से पूछ लो कोई दवाई तो नहीं रखी हुई है, अगर कोई दवाई लंबे टाइम तक रखी है तो उसको कृपया फेंक दें, उसको बिल्कुल इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, अमूमन लोग खोलने के बाद भी उसको साल भर तक भी इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, वो आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं इस बात को काफी समझ चुके होंगे कि हमें एक बार खुली दवाई को 1 महीने के अंदर इस्तेमाल करना है, उसके बाद उसे फेंक देना है। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जगवीर सिंह जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जगवीर सिंह जी, सवाल पूछिए। बाबू जी, हाँ मेरा सवाल ये है सर कि मैंने 2019 में एक आँख का ऑपरेशन करवाया था जी, और सर दूसरी आँख का ऑपरेशन मैंने 2021 में करवाया था। ठीक है। और मेरी उम्र 56 साल है सर। ओके ठीक है। और सर जो मैंने पहली आँख से बहुत अच्छा दिखाई देने लग गया, लेकिन जो ही मैंने दूसरी आँख का ऑपरेशन करवाया तो पहली आँख से दिखाई देना कम हो गया सर। अच्छा, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। मैं डॉक्टर टिटियाल सर जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं उनका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब दीजिए। जी जी। नहीं, जैसा ये बता रहे हैं मैं समझता हूँ कि आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ होगा। ये हमेशा होता है कि जब एक आँख का पहले ऑपरेशन होता है तो उसमें उस आँख की जो है कंट्रास्ट, जो आपने देखने की क्षमता है, बढ़ जाती है, और दूसरी आँख में मोतिया हो तो आपको लगता है कि वो आँख अच्छी हो गई है। जब आप दूसरी आँख का ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा होता है। अब जैसे आप देखेंगे, यदि आपका कुछ समय निकल जाए, कुछ महीने निकल जाए, तो दोनों आँखों की रोशनी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। लेकिन इसमें भी मैं चाहूँगा एक बार चेकअप करा लें कि दोनों में कोई नंबर का डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे जो शरीर में 2 आँखें हैं तो दोनों आँखों एक साथ काम करना होता है। यदि दोनों आँखें एक साथ काम करेंगे तो आपकी रोशनी और अच्छी हो जाती है। इसीलिए जो है आप दूर भी देख सकते हैं, पास का भी साफ देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार आप चश्मे का जांच करा लीजिए और चेकअप भी करा लीजिए कि कोई कारण तो नहीं है जिसके कारण से आपको दोनों आँखों में जो है अलग अलग या कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी हमने चर्चा के दौरान पुतली के अंधेपन की बात आई, डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ ने उसका जिक्र किया। डॉक्टर साहब, इसके क्या कारण, मतलब किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्या इलाज होता है इसका, पुतली का अंधापन? हाँ, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आँखों के जो बड़े सारे ऐसी बीमारियाँ जिससे अंधता हो जाती है, और ऑलमोस्ट 90% बीमारियाँ जो है उनका रोकथाम कर सकते हैं या इलाज कर सकते हैं। तो उनमें से जो पुतली की बीमारियां हैं, जो पुतली में आगे सफ़ेदी आ जाती है, उसका भी इलाज हो सकता है। अच्छा। कुछ ऐसी बीमारी हैं जो जन्म से हो जाती है तो उनमें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उनका भी ऑपरेशन हो सकता है। जी। तो मुख्य कारण जो है हमने देखा है बच्चों में, स्पेशली बच्चों में आंखों में चोट लग जाना, या फिर आपको विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाना, या कभी कभी जो है आप देखेंगे आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आंखों के पुतली में जो है अल्सर हो जाता है, उससे भी आंखें खराब हो सकती हैं। और ओल्ड एज में हम नॉर्मली देखते हैं कि करीब करीब जो है बड़े सारे लोग, कुछ ऑपरेशन हो जाए उसके कारण से पुतली खराब हो जाए, या फिर चोट लग जाए उससे पुतली खराब हो जाए। और हमारे देश में एक और मुख्य कारण है कि केमिकल इंजरी से भी आंखें खराब हो जाती हैं। जैसे चूना है, लोग बड़े सारे लोग आपने देखा होगा कि पान खाते हैं, उसमें चूना यूज होता है। आजकल चूना जो है पैकेट में आता है, उस पैकेट से चूना जो है कभी कभी जो है एकदम से उछल सकता है, तो आंखों में जा सकता है, स्पेशली बच्चों के लिए। तो ये सारे कारण हैं जिससे पुतली खराब हो सकती है। और इस पुतली का हम जानते हैं कि इलाज जो है मुख्यतया जो ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन जिसे हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब मृत्यु के बाद कोई आदमी या कोई फैमिली उनके जो प्रियजनों के मृत्यु के बाद जो है आंखें डोनेट करें। और हमारे देश में करीब करीब हर साल जो है 30 से 40 हज़ार सर्जरी होती है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है करीब करीब 1 लाख सर्जरी पर साल की है। तो बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और डिमांड और सप्लाई की जो है डिस्पैरिटी बहुत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं कि आगे आएँ और जो है आँख का जो पुतली का डोनेशन है उसमें जो है पार्ट लें और उसको बढ़ाएं आगे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी काला मोतिया का जिक्र हुआ, सफ़ेद मोतिया का जिक्र हुआ। डॉक्टर साहब, इनमें क्या अंतर होता है, आप इस विषय में बताएं।
काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दोनों अलग अलग बीमारी हैं। सफ़ेद मोतिया में जब नज़र कमज़ोर होती है उसके बाद ऑपरेशन करते हैं तो आदमी ठीक देख सकता है जी। काला मोतिया क्या आंखों की नसें सूख जाती हैं, उसमें ऐसा होता है कि जितनी नज़र चली गई उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है काला मोतिया में। तो कितना ज़रूरी है कि हमें समय पे हम उसको पता लगाएं। काला मोतिया जब शुरू होता है बीमारी तभी जा पे, और इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, इसको चोर बीमारी बोलते हैं। चोर बीमारी बोलते हैं। तो इसमें कई बार धीरे धीरे नज़र आती है और एक तरह का काला मोतिया होता है उसमें एकदम भी नज़र जा सकती है। तो इसमें और ये एक साधारण से छोटे से जो केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे उसकी जांच करना इतना आसान नहीं है। उसको यूजली हम कहते हैं कि 40 साल से ज़्यादा आयु के लोग साल में एक बार हॉस्पिटल में जरूर जाएं, जहाँ पे उनकी जांच हो और पता कर सकें कि ये बीमारी शुरुआत तो नहीं हो गई है। इसका मतलब तो ये हो कि काला मोतिया बहुत बड़ा कारण है हमारे अंधता के लिए। अंधापन में लगभग 5 से 6% अंधापन काले मोती की वजह से होता है। 40 साल से ज़्यादा लोगों में आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 से 4 व्यक्ति 100 में से उनको काला मोतिया हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि टाइमली हम पता कराएं। और लोग पता क्या सोचते रहते हैं कि उनको लगता है कि अभी तो उनको कुछ आंखों में तकलीफ नहीं हो रही है और वो उसका इंतजार करते हैं कि जब तकलीफ होगी तब मैं दवाई इस्तेमाल करूँगा या उसके बाद हॉस्पिटल में जाऊँगा। जबकि इसमें मैं साफ साफ बता दें हम लोग कि एक बार अगर नज़र चली गई, उस नज़र को वापस अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी उस नज़र को वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल। आज की स्थिति डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि एक बार काला मोतिया से अगर दृष्टि चली गई तो वापस नहीं आ सकती है। तो हमें जागरूकता की बेहद आवश्यकता है और डॉक्टर से संपर्क करने की भी। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सोनू हैं। सोनू जी उत्तराखंड से, आप अपना सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था जी सोनू जी, कि मेरी आंखों का नंबर जो है वो 23 है, -23। ठीक है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे को क्या कोई इलाज मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इतने पैसे गांव में, हम तो गांव में रहते हैं उत्तराखंड के, कोई लास्ट चाइना बॉर्डर के पास है सर घर हमारा। तो क्या हम लोग को कोई इलाज के लिए कुछ बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इतने पैसे है नहीं तो उसके अभाव में तो मैं मतलब अंधा भी हो सकता हूँ। आप ठीक है सर, तो ये प्रॉब्लम है सर। हम आपके समस्या समझ चुके हैं। डॉक्टर साहब आप जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर टिटियाल सर आपका करना चाहेंगे? पहली बात तो ये आप जानिए कि आपकी आंखों का इलाज हो सकता है। जो -23 नंबर है, जैसे एक आपके पहले भी एक दर्शक ने क्वेश्चन पूछा था, सिमिलर क्वेश्चन था, ऑपरेशन करके आपके चश्मे का नंबर हम कम कर सकते हैं और साथ में जो पीछे पर्दे इसमें वीक हो जाते हैं इस बीमारी में, उसका भी चेकअप करके यदि ज़रूरत पड़े तो उसका भी इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है, उसमें 2-3 तरीके हो सकते हैं। यदि आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो आपका इलाज कहीं पर भी मुफ्त में हो सकता है, या फिर सरकार की जो स्कीम है आयुष्मान भारत, जो उत्तराखंड में भी है और दिल्ली में भी है, उसका कार्ड बन जाए तो आपका इलाज उसमें उसके थ्रू भी हो सकता है। तीसरा जो है, गवर्नमेंट के बड़े ऐसे संस्था हैं जहां से आप जो है असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ऐसे एरिया हैं जहां से आपको जो है पैसे की सुविधा हो सकती है। और यदि आप जो है किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो बड़े सारे चीज़ों की सुविधा फ्री में हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो भारत सरकार की बहुत ही बड़ी योजना है, इसके अंतर्गत भी आप आ सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप BPL कार्ड होल्डर, मतलब गरीबी की रेखा के नीचे का सरकार द्वारा अगर आपको कार्ड दिया गया है तो उस कार्ड को दिखा के भी आपको फीस आपकी माफ़ हो सकती है, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों में जो है रिफ्रैक्टिव एरर की आपने बात की थी, दृष्टि दोष की, डॉक्टर साहब इसके बारे में भारत सरकार की क्या योजना है? जैसे मैंने पहले बताया कि भारत सरकार ने स्कूल विजन स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये शुरू किया हुआ है और ये पूरे देश में है। पूरे देश पे हर राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे टीचर्स को ट्रेन करके रखा है और इनफैक्ट हम हर साल उसकी ट्रेनिंग देते भी हैं। वो टीचर्स के बच्चों से चाहे सवाल पूछ के, चाहे उनकी आंखों में जो एक स्क्रीनिंग कार्ड है उसके तरफ से जांच करके ये पता लगाते हैं कि हाँ जी आंखों में बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है कि नहीं है, मतलब कमी आंखों में देखने में कमी है। और जैसा मैंने बताया कि अगर देखने में कमी है तो उसमें 90% चांस ये है कि उसमें उस बच्चे को दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर, जिसको मायोपिया बोलते हैं, वो है, और फिर उसका बच्चे को फिर चश्मा दिया जाता है। पर इसमें मैं एक चीज़ खास बताना चाहूँगा कि हमने कोशिश की कि क्या कारण है बच्चों में दृष्टि दोष ज़्यादा होने के। अभी जैसे कोविड बीमारी हुई है, मैं वही सवाल पूछना था, क्या कोविड के बाद केसेस आपके बढ़ गए हैं? इनफैक्ट अभी हम लोग अलग अलग तरह के सर्वे करते हैं, लगभग 1.5 गुना
बच्चों में कोविड के टाइम में उन्होंने नज़दीकी जो पढ़ाई के लिए भी उन्होंने कंप्यूटर या फिर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ किए हैं, और उसकी वजह से ये आंकड़े आ रहे हैं जो प्रतिशत तकरीबन 8-9% हुआ करता था बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर का, वो बढ़ के लगभग 1.5 गुना हो गया है। चिंता का विषय। दिल्ली में हमने अभी एक सर्वे किया था पहले 2013 में, उसमें हमने बताया 13% बच्चों को मायोपिया है। अब जो वही फिगर उन्हीं स्कूल में जाके हमने दोबारा जांच की, वो तकरीबन 20 से 22% वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसमें बच्चों को खास तौर पे सलाह है कि वो बाहर जाकर समय बिताएं, खेलें, कम से कम दिन में 1-2 घंटे बाहर रहने की कोशिश करें, तो उससे उसको हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि थोड़ा कंट्रोल हो सकता है उस चीज़ में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को घर में महदूद ना रह के बाहर निकलना चाहिए और आउटडोर एक्टिविटीज़, खेलना कूदना चाहिए, ताकि इस तरह की तमाम दिक्कतों से वो दूर हो चुके हैं। इस बीच गोलू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर से अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी सर, मैं जिला सागर मध्य प्रदेश गोलू कुमार बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा प्रश्न है कि सर मैं पहले 15 साल का था सर जी, तो थोड़ा अच्छा दिखाई देता था सर, ठीक है ना जी जी। तो मतलब हमारे मध्य प्रदेश सर मैंने आंखों का इलाज करवाया, ठीक है। तब सर इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर ये बोले आपका जो आंखों का मेन पर्दा है वो कमजोर हो चुका है, कमजोर पर्दा, तो उसके लिए आपको चेन्नई जाना पड़ेगा सर। क्या यहाँ नहीं हो सकता है वो इलाज सर? क्योंकि अपन उतनी सक्षम है नहीं कि इतना पैसे लगा के सर चेन्नई जा सके सर। आप जरा बने रहिए लाइन पे, मैं डॉक्टर टिटियाल का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी बचपन से ही नज़र धीरे धीरे कम होती जा रही है। जी हाँ सर, और जो पीछे आपका पर्दा खराब हो रहा है, तो एक तरह से मुख्यतः ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसका खास इलाज संभव नहीं है, जिसे हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, आरपी। और इसमें आपको दिखाई देना कम हो जाता है, रात को बहुत कम दिखाई देता है, और धीरे धीरे नज़र जो है ख़राब होती चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है यदि आपको कोई बीमारी है। कुछ और ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें पर्दा वीक हो जाता है, उसका भी कभी कभी इलाज जो है संभव नहीं हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही होगा, 2-3 चीज़ें कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनकी नज़र बहुत कम हो जाती है। एक तो उनके चश्मे का नंबर सही करते हैं जिससे उनको साफ दिखाई दे, दूर का और पास का। यदि उससे भी उनका काम नहीं चलता है तो बड़े सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जिसे हम लो विजन एड्स कहते हैं, जिससे आदमी को जो है काम करने में सहायता हो सकती है। तो वो डिवाइसेस आपको जो है हम सजेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। यदि और कारण साथ में, कभी कभी पर्दे के साथ साथ में चश्मे का नंबर ज़्यादा होना, मोतियाबिंद का होना, काला मोतिया होना, ये सब साथ में चलता है ऐसी बीमारी के साथ, उसका भी साथ में इलाज करेंगे तो अंततः को जो है लंबे समय तक जो है आपको जो है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उसको रोक सकते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया। इस बीच हमारे अंतराल या ब्रेक का समय हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे कुछ समय के बाद। तब तक हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ, हम आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, भारत सरकार और एम्स मिलके ट्रकोमा के ऊपर काफ़ी सर्वे उन्होंने कर रहे हैं, अभी चल रहा है, जैसा कि हमें समाचार माध्यम से पता लगा है। आप उस विषय में हमें बताएं। और साथ में डॉक्टर साहब, विटामिन ए, ये विटामिन ए की कमी से किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं? इनफैक्ट डॉक्टर टियाल ने बताया कि आँखों की जो पुतली होती है उसमें सफ़ेदापन, अगर हम पहले की बात करें कि तो सबसे पहले जो 2 सबसे मुख्य कारण थे आँखों में पुतली में सफ़ेदापन होने के, वो बच्चों में विटामिन ए की कमी और जो बड़ों में वो ट्रकोमा, ये सबसे मुख्य कारण थे। ट्रकोमा इनफैक्ट जो 1963 में प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो भारत में प्रोग्राम अंधापन निवारण कार्यक्रम नहीं था, वो ट्रकोमा निवारण कार्यक्रम था। और तब से पिछले 20-25 साल से WHO की कोशिश रही है कि पूरे
पूरे संसार में, पूरे विश्व में ट्रकोमा बीमारी को पूरी तरह ख़त्म करना है और भारत भी उस वाले पूरे प्रोग्राम का हिस्सा है। इनफैक्ट 2014 से हम लोग सर्वे कर रहे हैं। आरपी सेंटर की जो टीम है पूरे भारतवर्ष में जाके हमने सर्वे किए हैं और 2017 में जो बच्चों में जो खास तौर पे ट्रकोमा है, जो छोटे बच्चों में होता था, उसके बारे में हमने WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ये हमने ये उसको ख़त्म किया है और भारत सरकार ने बच्चों में ट्रकोमा ख़त्म हो चुका है ये डिक्लेयर कर दिया है। पर जो बड़ों में ट्रकोमा, जो 15 साल से ज़्यादा आयु के लोगों में जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसको हम ट्रकोमेटोस्ट्राइकियासिस कहते हैं, इसमें जो आँखों की जो ये लैशेस, आई लैशेस ये अंदर घुस जाती हैं और उसकी वजह से जो आँखों की जो पुतली है उसमें सफ़ेदापन आता है। और इसके लिए हम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर भारत सरकार एक बड़ा प्रोग्राम, पूरा बड़ा सर्वे कर रही है। वो एकाध डिस्ट्रिक्ट, पूरे देश के 200 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बारी बारी से जाके वहाँ पे देख रहे हैं लोगों को, उनको इलाज करा रहे हैं और उसमें से उसके बाद तकरीबन 6 लाख लोगों को घर घर जाके हम इसकी जांच कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 अगले साल के अंत तक हमारे देश में ट्रकोमा पूरी तरह से खत्म डिक्लेयर हम कर सकेंगे। भारत सरकार और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलके काफ़ी योजनाएं बना रही है और हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी विनोद जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं छोटे में हमारे आँख पे पत्थर लग गया था, जो लाइट चली गई थी आपकी। जी सर, वो क्या कहते अमृतसर में ऑपरेशन हुआ था जी। लाइट आ गई थी सर, अब सफेदी बना रही है काली पुतली पे। अच्छा, आपके आंख में आपने बताया पत्थर लग चुका था, क्या आयु है? जी। आयु बताइए, उम्र बताइए अपनी। हेलो, सर होगी करीब 45। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर टिटियाल आपका रुक करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। जैसा ये बता रहे हैं कि इनकी आंख में चोट लगी थी पत्थर से एक आंख में, उसके बाद उसका ऑपरेशन भी हुआ था लेकिन नज़र उसमें आई नहीं है जी। तो जब चोट लगती है, जैसे हम पहले भी कहते आ रहे हैं, चोट लगना जो है किसी भी शरीर में जो है नुकसानदायी हो सकता है। आंखों में तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, जैसे आपके साथ हुआ है। चोट लगने से पुतली, आगे की पुतली फट सकती है, पीछे की रेटिना उखड़ सकती है, आँख में खून आ सकता है और लंबे समय में काला मोतिया हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है। इसके कारण से जो है आपको देखने में तकलीफ हो सकती है। जैसा आप बता रहे हैं आपकी नज़र चली गई है, तो इसमें मुख्यतया या तो आगे की पुतली पूरी सफ़ेद हो गई है आपकी, और दूसरा जो है साथ में जो है पीछे का नस, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसमें भी चोट आई हो या उसमें भी असर आया हो, उसके कारण से नज़र जो है कम हो सकती है। यदि ऑप्टिक नर्व खराब हो गया तो नज़र वापस नहीं हो सकती है। यदि हम पुतली का ऑपरेशन भी करेंगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप जो है किसी अच्छे अस्पताल में जाके चेकअप करा लीजिए। यदि पॉसिबल है, यदि नज़र पीछे से नस ठीक है तो आगे की पुतली का हम जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। किसी विशेषज्ञ के पास आपको जाना पड़ेगा और जांच करानी पड़ेगी, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ आपका। अभी आप हमें बता रहे थे कि विटामिन ए की जो कमी है, किस तरीके से डॉक्टर साहब उसकी कमी को दूर किया जा सकता है? इनफैक्ट जो विटामिन ए है उसकी कमी ज़्यादातर बच्चों में मिलती है जी, और तकरीबन 5 साल से कम के बच्चों में उसकी वजह से अंधापन भी हो सकता है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि जो माँ है, ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी टाइम में अगर उसको खाने का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ तो जो माँ का पहला दूध होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए। मुझे खुशी है कि गाँव में ज़्यादातर लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। शहरों में एक प्रॉब्लम है कि माँ नहीं पिलाती हैं। और इसके बाद एक विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस की जितने भी बच्चे हैं उनको 5 साल की उम्र तक 9 महीने से शुरू होकर 9 महीने खसरे का टीका लगता है, तब हम विटामिन ए की पहली खुराक देते हैं। और उसके बाद 1.5 साल में जब डीपीटी का पहला बूस्टर लगता है तब विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है। और फिर हर 6-6 महीने में 5 साल की उम्र तक टोटल 9 खुराकें दी जाती हैं। वो विटामिन ए की सभी खुराक बच्चों को देनी चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चों में फिर भी विटामिन ए की कमी होती है तो उसमें ज़रूरी है कि हम उसको 3 डोज विटामिन ए की हम लोग देते हैं, पहले दिन, उसके बाद
अगले दिन और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद। पर ख़ास तौर पे ये लोग ध्यान रखें कि बच्चे को 6 महीने बाद जब हम वीनिंग पीरियड होता है वहाँ पे उसको टाइमली हम लोग सारी खुराक देना शुरू करें, ऐसी चीज़ देना शुरू करें जिसमें कि विटामिन ए मिलता है, ऐसी खुराक भी देना शुरू करें तो बच्चों में विटामिन ए की कमी नहीं होगी और अंधापन नहीं होगा। मुझे खुशी होती है बताते हुए ये प्रोग्राम हमारे देश में बहुत अच्छा चल रहा है और अभी लेटेस्ट भारत सरकार ने एक सर्वे किया है पूरे देश में और उसके हिसाब से विटामिन ए की कमी की वजह से अंधापन तो लगभग खत्म ही है और विटामिन ए की कमी भी काफी हद तक कम हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत खुशखबरी है कि विटामिन ई का बड़ा महत्व है आंखों के लिए और भारत सरकार तो प्रयासरत है ही और हमें भी इसका फायदा उठाना चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। निखिल जी, हेलो निखिल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि चश्मे का नंबर पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं या फिर इसको कम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, चश्मे का नंबर कैसे कम कर सकते हैं? डॉक्टर टिटियाल फिर आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। नहीं, इनका सवाल काफ़ी अच्छा है कि 21। हाँ, सवाल बहुत अच्छा है कि यदि किसी के बच्चे में चश्मा लग जाता है तो जो पेरेंट्स होते हैं पहला उनका क्वेश्चन ही ये होता है कि मेरे बच्चे का चश्मा कब उतरेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि चश्मा जो है लग जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आप जानते हैं कि आंखें जो है एक कैमरे की तरह होते हैं, तो उसके लेंसेज जो है चीज़ों को फोकस करती है आंखों में, जो आंख के अंदर जो लेंसेज होते हैं। यदि आपकी फोकसिंग ठीक से नहीं हो रही तो ऊपर से जो है लेंस लगाना पड़ता है जिसे हम चश्मा कहते हैं। तो यदि आपकी आंखों की दृष्टि साफ नहीं हो रही है तो चश्मा लगाना तो ज़रूरी है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों में डिस्कस कर रहे थे कि आजकल जो है मायोपिया बढ़ रही है, बिकॉज पढ़ने का भी जो है बर्डन बढ़ रहा है बच्चों में। कोविड के कारण बच्चे घर के अंदर ही रह गए थे, तो इसके 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जो है उनका खान पान में ध्यान दें, अच्छी डाइट दें, बैलेंस डाइट दें उनको, और आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो चश्मे का नंबर बढ़ने में उनकी सहायता हो सकती है। दूसरा जो है चश्मे का नंबर सही पहनना चाहिए और साल में एक बार जरूर चेकअप कराएं कि नंबर सही है कि नहीं, उससे भी आपका नंबर रुक सकता है। तीसरा, जो बच्चों में आजकल बड़े सारे हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं जिससे मायोपिया कंट्रोल हो सकता है। यदि आपकी उम्र 10 साल से कम है तो आजकल हम जो है वेरी लाइट या लो डोज एट्रोपिन यूज़ करते हैं जिससे कि नज़र जो है उसकी जो है बैलेंस हो जाती है और चश्मे का नंबर रुकना कम हो जाता है। ये दवाई जो है काफ़ी लंबे समय तक डालनी पड़ सकती है। ये केवल जो है डॉक्टर के सुपरविजन में ही करना चाहिए। यदि आप बड़े हो गए हैं, जैसे आपका उम्र 21 ईयर्स है, तो उसमें भी एक ही सुझाव है कि आप चश्मे का नंबर सही पहनिए। यदि आपको चश्मे का नंबर ज़्यादा है, पहनने में दिक्कत आ रही है, बहुत से लोगों को फ्रेम से भी दिक्कत आ रही होती है, तो आप कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा सकते हैं, उससे भी आपकी जो है दृष्टि साफ हो सकती है। आजकल ऐसे ही कॉन्टैक्ट लेंस हम प्रैक्टिस करते हैं जिसको आप रात भर लगाएं तो दिन में चश्मे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसे हम ऑर्थो के कहते हैं या ऑर्थोकेरेटोलॉजी कहते हैं। उसके लिए भी हम चेकअप करके वो इलाज आपका कर सकते हैं। यदि बिल्कुल ही चश्मा पसंद नहीं है फिर तो आपको लेज़र का ऑपरेशन करा सकते हैं जिससे आपकी नज़र साफ हो सकती है बिना चश्मे के। तमाम उपाय डॉक्टर साहब आपने इतने ज़्यादा ऑप्शन दे दिए हैं कि लोग काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और हम आशा करते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे भी डॉक्टर प्रवीण ऋषि से आपको रुकना चाहेंगे। आंखों का लाली होना, ये लालपन जिसको कहते हैं आम भाषा में, क्या वजह डॉक्टर साहब होती है, क्या नुकसान इसके हो सकते हैं? इनफैक्ट आंखों में लाली, जिसको कॉमन भाषा में हम फ्लू बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है और एक तरह से ज़्यादातर महामारी के रूप में देखा जाता है अलग अलग जगह पे। इनफैक्ट एक बात तो साफ है कि आंखों में अगर लाली है उसकी वजह से अंधापन नहीं होता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि 3 दिन तक इंतजार करें, 3 दिन तक आपको इवन दवाई भी डालने की जरूरत नहीं है। आप आंखों को ठंडे साफ पानी से अच्छी तरह साफ करें और 3 दिन में बीमारी ये फ्लू कम हो सकता है, ठीक हो सकता है। जो और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है खास तौर पे, आप अपना जो रुमाल है, अपना तौलिया अलग रखें। कोशिश करें कि घर पे रहें, जितना भीड़ में जाएंगे बीमारी उतनी ज़्यादा फैलने का डर रहता है और बहुत सारे लोगों में फैल सकती है। और जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, वो सामने पास में जाके केमिस्ट शॉप से दवाई लेते हैं। मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई बिल्कुल ना लें। ऐसी दवाइयों में कई बार स्टेरॉइड मिक्स होते हैं, वो थोड़ी सस्ती दवाई पड़ती है, केमिस्ट उन दवाइयों को देते हैं और वो फिर ज़्यादा नुकसान कर सकती है। कहना चाह रहे हैं कि स्वयं डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह, जिन्होंने प्रशिक्षित है उनकी सलाह से ही कोई दवाई लें। और मैं आपसे अंत में, हमारा समय, कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो गया, कम शब्द में आपका संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ?
कोई भी आप हमें संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को? मेन संदेश है कि आंखें जरूरी हैं आंखों के लिए, आंखों का पूरा ख्याल रखें, आंखों को अच्छी तरह आप रोज सुबह पानी से साफ करके रखें। और जैसे सबसे शुरू में एक फिल्म में दिखाया था कि आंखों में कोई फालतू चीज ना डालें, हम मना करते हैं कि काजल भी ना डालें। कुछ गाँव में रोज वाटर, गुलाब जल बहुत ज्यादा डालते हैं, प्लीज उन सब चीजों को बिल्कुल ना डालें। मैं तो देखा है गाँव में लोग गाय का दूध और ऐसी चीजें भी डालते हैं, प्लीज आंखों में ऐसी चीज ना डालें, आपकी आंखों को नुकसान देंगी। और जितने 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं वो साल में एक बार जाके अपनी आंखों की जांच जरूर कराएं। अगर आंखों को डाल सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों से परहेज करें। डॉक्टर टिटियाला, आपका रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या अपना संदेश पैगाम देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों? नहीं, मैं तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। किन लोगों को अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए? तो पहला, उनके फैमिली में, परिवार में आंखों की बीमारी चल रही हो, या उनको कोई शारीरिक बीमारी हो, जैसे हमने डायबिटीज़ कहा था, या आपको कोई और बीमारी है, जोड़ों में दर्द है, या आप जो है शरीर की बीमारी के लिए स्टेरॉइड के टैबलेट ले रहे हैं। तीसरा जो है, आपके फैमिली में किसी को काला मोतिया रहा हो या फैमिली में डायबिटीज़ रहा हो, तो ऐसे लोगों को आंखों का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। यदि आंखों की बीमारी से आप पीड़ित हैं, फिर तो आपको 6 महीने या 1 साल में जरूर चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल, सतर्कता बेहद आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे, और इसी के साथ फिर से आपका धन्यवाद कर रहे हैं। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज बस इतना ही। अब अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें।